दिनेश क्यूवरा न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत के संदर्भ में फार्मिंग यानी कि एग्रीकल्चर कृषि, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा इस टाइम टॉम टॉम किया जा रहा है, ख़ासतौर से सरकार के द्वारा कि जो ख़ास तौर से ये एग्रीकल्चर है हमारी देश की अर्थव्यवस्था को बचा के ले जाएगी, हम भूखे नहीं मरेंगे और ये हमारा आधार बन गया। हम 1950 में वापस आ गए, 60-70 में वापस आ गए, जब पंडित नेहरू भी और बाद में लाल बहादुर शास्त्री भी कहते थे कि हमें देश में ग्रीन रेवोल्यूशन लाना है, हमें इतना अनाज पैदा करना है कि हम भूखे ना मर सके। फिर से हम उसी स्टेज में आ गए हैं कि हिंदुस्तान भूखा ना मर सके। और इतना ज़्यादा 13% की इकॉनमी में हिस्सा है एग्रीकल्चर का, जिसे बढ़ा चढ़ा के 15%, 16% दिखाया जा रहा है, क्योंकि जीडीपी क्रैश हो गया तो नेचुरली इसका हिस्सा तो बढ़ ही जाएगा। जब बाकी कुछ है नहीं तो एग्रीकल्चर का हिस्सा आपको बड़ा होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन है नहीं। तो ब्लूमबर्ग ने एक बहुत बड़ी रिपोर्ट दी है इसके ऊपर। उन्होंने कहा कि फार्मिंग मे नॉट बी एनफ टू बूस्ट इंडियाज़ इकॉनमी। मैंने इसके ऊपर एक पहले भी एपिसोड किया था कि 13% की इकॉनमी यानी कि एग्रीकल्चर 87% की जो बाकी इकॉनमी है उसकी कमज़ोरी को अपने कंधों पर नहीं उठा सकती है। और कहीं ना कहीं ब्लूमबर्ग का कहना है कि एग्रीकल्चर वो ब्राइट स्पॉट नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर में जो तरक्की आई है अभी जीडीपी डेटा के अनुसार जो लेटेस्ट -23.9 आया, उसमें सिर्फ 3.4% है। 3.4% का इजाफा, जिसके ऊपर इतना बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। सरकार कह रही है कि रूरल एरिया में डिमांड बढ़ रही है, वहाँ पे बहुत पॉजिटिविटी आ गई है, बहुत एफ्लुएंस आ गई है, अमीरी आ गई है, और वो इस टाइम पूरी इकॉनमी को संभाल कर ले जाएंगे। ये एक ऐसी बात कर रहे हैं पढ़े लिखे लोग, नीति आयोग वाले भी, सरकार के भी, मंत्री भी, जिसे आम इंसान भी समझ सकता है, कुछ सोच सके। एक कृषि 87% अर्थव्यवस्था का बोझ कैसे संभाल सकती है? ये अजीब किस्म का ऑप्टिमिज्म एक फ्यूल किया जा रहा है, हमें कृषि संभाल लेगी, खेती संभाल लेगी, खेती हमारा बेड़ा पार लगा देगी। ये निहायत बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। ये हमारी कृषि वैसे भी लीस्ट प्रोडक्टिव है, यहाँ पे कभी ना कभी किसान को मारने के लिए कुछ ना कुछ होता रहता है। और अब एक सिराज चौधरी साहब हैं जो कि नेशनल कोलेट्रल मैनेजमेंट सर्विसेज के जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, वो कहते हैं कि एग्रीकल्चर भारत के लिए एक मैक्सिमम सेफ्टी नेट है। मुश्किल से 15% हमारी इकॉनमी का हिस्सा है। उनका कहना है कि 15% इकॉनमी के ऊपर हिंदुस्तान की 60% जनता डिपेंड करती है। ये ओवर डिपेंडेंस है और यहाँ पे सारे गरीब हैं, कोई अमीर नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट किसानों को 6,000 रुपये एक साल के फ्री में पैसे भी देती है। तो सिराज चौधरी का कहना है कि एग्रीकल्चर आपके लिए मैच ड्रॉ कर सकती है, मैच जितवा नहीं सकती आपको। अब ये भी बहुत बड़ी बात है, क्रिकेट की एनालॉजी यूज़ करके उन्होंने कहा है। उनका कहना है कि 3.4% की जो ग्रोथ एग्रीकल्चर में दिखाई गई है, ये बेसिकली इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन में एक थोड़ा ब्राइट स्पॉट तो है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इतना ब्राइट स्पॉट नहीं है जितना दिखाया जा रहा है। सौम्यकांति घोष जो कि स्टेट बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, उनका ये भी कहना है कि एग्रीकल्चर का जो नॉमिनल जो ग्रोथ हुआ है वो 5.7 हुआ है, जबकि उससे पहले के 2 क्वार्टर में जो एवरेज था 13.5% था। यानी कि हमारी एग्रीकल्चर आधी से भी कम हो गई देखा जाए तो पिछले 2 क्वार्टर के मुकाबले, और उसी को बढ़ा चढ़ाकर अब दिखाया जा रहा है कि जैसे हमने कोई बहुत बड़ी फतेह कर ली है। अब कंडीशन ये है कि ऐसे हालात में जबकि आपकी अभी खरीफ की जो बम्पर क्रॉप आएगी, बम्पर क्रॉप आने का मतलब होगा ये है कि ज़्यादा अनाज पैदा हो रहा है तो अनाज सस्ता हो जाएगा, महंगा तो होगा नहीं, और किसान को अपनी उपज का पैसा और कम मिलेगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए महंगाई को हो सकता है आप कंट्रोल कर लोगे, लेकिन किसान के हाथ में जो पैसा आएगा वो तो कम आएगा। अब 60 से 70% की वर्क फोर्स को अगर सिर्फ एग्रीकल्चर ही सस्टेन करेगी तो बाकी देश में क्या हो रहा है? खाक हो रहा है। कौन सी इंडस्ट्री यहाँ पर, फिर कौन सी सर्विसेज हैं, क्या कर रहे हैं फिर वो लोग? हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के बारे में ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि बिल्कुल ही डाउन पड़ी है। यहाँ पे तो कंडीशन ऐसी है कि शायद ये एविएशन वगैरह है, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, बोलता है तो इतने डाउन है कि इनके ऊपर आते आते 3 साल से ऊपर लग जाएंगे इनको। इसके अलावा गांव में आपको थोड़ी बहुत ट्रैक्टर वगैरह की सेल्स आपको नज़र आ रही हैं और कुछ मोटरसाइकिल की सेल्स भी नज़र आ रही हैं, लेकिन आप इसका अंदाज़ा ये बिल्कुल मत लगाइए कि एग्रीकल्चर कैन बिकम द इंजन ऑफ इकॉनमी। मे बी अभी आपको लग रहा है, लेकिन रूरल डिमांड जो है वो मैक्सिमम क्या कर सकती है कि अर्बन डिमांड जो है उसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकती है, एक सपोर्ट कर सकती है। बहुत बड़ा पॉइंट है ये कि ये रिप्लेसमेंट नहीं है अर्बन डिमांड का, क्योंकि अर्बन डिमांड बहुत बड़ी है।
दूसरा इस ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट का ये कहना है कि जो लेबर सप्लाई है ये ओवर सप्लाई है। आज गांव के अंदर सपोज करो जितने तुमको मजदूर चाहिए थे उससे कम से कम 2 गुने मजदूर अवेलेबल है, और जहां जो मजदूर पहले 400 रुपये लेता था अब वो 200 रुपये के अंदर आराम से मिल रहा है, और 200 रुपये में भी काम नहीं मिल रहा है। जब ये हालात पर हम पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे इकॉनमी के जो पिटफॉल्स हैं वो बाद में नज़र आने शुरू हो जाएंगे। हो सकता है 2 क्वार्टर के बाद आपको एग्रीकल्चर के अंदर भी वो डिक्लाइन नज़र आना शुरू हो जाएगा जिसकी अभी आपने कल्पना नहीं की है। और एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि एग्रीकल्चर पे ज़्यादा डिपेंडेंस दिखाना, शो करना अपने आप को बचाने के लिए शायद इसमें कुछ पॉजिटिव है नहीं जितना आपको बताया जा रहा है। अल्टीमेटली एक 3.4% की ग्रोथ इकॉनमी के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर कोई इतनी बड़ी ग्रोथ नहीं है स्पेक्टेकुलर कि जिसके बारे में हम सुबह से लेकर शाम तक उसकी हनुमान चालीसा पढ़ते रहें। सही लिखा है, सही बात की है। तो ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आंखें खोलने वाली रिपोर्ट है। धन्यवाद आपका।